हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। एग्रीगेशन फंक्शन को हम सीख रहे हैं पावर बीआई डेक्स में। ये सारे फंक्शन हमने सीख लिए हैं, सम एक्स, एवरेज एक्स, काउंट ए, काउंट एक्स, काउंट ए एक्स, और उसके बाद में काउंट ब्लैंक, डिस्टिंक्ट काउंट, मिनिमम और मिनिमम एक्स। अभी हमारा स्टार्ट होगा ये फंक्शन मैक्स फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि मैक्स फंक्शन क्या करता है। बहुत ही सिंपल फंक्शन है ये मैक्स का। मैक्स फंक्शन क्या करता है कि मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू। जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसको मैक्स फंक्शन रिटर्न करेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे है मैक्स एक्स का फॉर्मूला, डेक्स का फॉर्मूला है जो रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ कॉलम के जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये डेक्स का फॉर्मूला है, ये हमारा नेम है, मेजर नेम है, और ये मैक्स का फॉर्मूला है। मैक्स के फॉर्मूला के अंदर ये टेबल का नेम है और ये कॉलम का नेम है। सेल्स अमाउंट इस कॉलम का नेम है और सेल्स डेटा ये टेबल का नेम है। तो ये हमारे कॉलम में ये केस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1500 है, 1500 है। तो इसलिए इसको 1500 रिटर्न कर रहा है। एक्सेल में हम जल्दी से देख लेंगे, उसके बाद में हम पावर बीआई डेक्स को देखेंगे। यहाँ तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये मैक्स का फॉर्मूला। हमारे एक्सेल के अंदर में भी मैक्स का फॉर्मूला है। तो क्या रिटर्न करता है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे टूल टिप, तो रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ अ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है कि जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है कॉलम में उसको रिटर्न करो, टेक्स्ट को और कोई भी कंडीशन अगर है उसके अंदर तो उसको इग्नोर कर दो। तो मैक्स का फॉर्मूला लिखने के बाद में हम टैब प्रेस करेंगे तो उसका सिंटेक्स आ जाएगा, पैरामीटर नंबर 1, नंबर 2। तो हम क्या देने वाले हैं कि सेल्स अमाउंट, ये सेल्स अमाउंट की रेंज हम लेंगे, ये टेबल के फॉर्मेट में है। ये देखिए, जो भी हमारा डेक्स का फॉर्मूला रहता है वो भी यही फॉर्मेट में रहता है कि वो ये फॉर्मेट में रहता है, मतलब टेबल और कॉलम के फॉर्मेट में रहता है। और जो हम ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं, दूसरा फॉर्मूला जो हम विदाउट टेबल के लिखने वाले हैं, सॉरी, मैक्स का फॉर्मूला रहेगा, सम नहीं रहेगा। तो मैक्स में लिखने के बाद में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक्सेल के फॉर्मेट है। एक्सेल के फॉर्मेट में हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं। रेंज क्या सिलेक्ट किया हमने, B11 से लेकर B15 तक। ये B11 से लेकर B15 तक हमने सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद में भी इसका जो मैक्स की वैल्यू है वो बता रही है कि 1500, जो कि सेम है। अब हम पावर बीआई की विंडो में आ जाते हैं और पावर बीआई में हम अपने मेजर को क्रिएट करते हैं। ये हमारा टेबल नेम हो गया। मैं टेबल नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। टेबल नेम के ऊपर क्लिक करने के बाद में राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू मेजर ले सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ न्यू मेजर। चलो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं न्यू मेजर। ये वर्किंग ऑन इट बता रहा है, मतलब वो जो फॉर्मूला बार है वो ओपन हो रहा है। फॉर्मूला बार ओपन हो चुका है। अगर हम तो उसके बाद में हम अपना जो है ये क्या बोलते हैं, मेजर का नेम देंगे। क्या हम मेजर का नेम देने वाले हैं वो अपने हिसाब से हम मेजर का नेम दे देंगे। कुछ मीनिंगफुल मेजर नेम रहना चाहिए, जैसे मैक्स सेल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स सेल, तो मैक्स सेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद में मैक्स लिखूंगा, मैक्स का फॉर्मूला है। इस पे डबल क्लिक करूंगा या टैब प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा फॉर्मूला। वर्किंग ऑन इट बता रहा है। ये देखिए मैक्स का फॉर्मूला हो गया है, लेकिन ये अंदर इसका पैरामीटर चाहिए। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि डबल क्लिक हो जाता है और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लिख जाता है। तो वैसा नहीं करेंगे हम। पूरा फॉर्मूला लिखने के लिए हम इस पे एक बार क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे तो हमें उसका जो है वो सिंटेक्स बताएगा, उसका पैरामीटर बताएगा कि क्या क्या पैरामीटर की जरूरत है। तो कॉलम नेम चाहिए। कॉलम नेम क्या चाहिए हमें, ये जो हमारा कॉलम है सेल्स अमाउंट का वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स अमाउंट।
तो यहाँ पे देखो ऊपर आ जाता है सेल्स अमाउंट। मैं अपने एरो की से ऊपर भी जा सकता हूँ और ऊपर जाने के बाद में टैब प्रेस करूंगा, ये हो जाएगा। टैब प्रेस करने के बाद में हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में जो भी हमारा डेक्स का फॉर्मूला है वो क्रिएट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारी है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है कि टेबल नेम और उसका कॉलम नेम, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए मैक्स सेल्स का जो फॉर्मूला है वो क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा ये पैनल को एक्सपांड करता हूँ तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। ये मैक्स सेल को मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट उसका एक विजुअल क्रिएट हो जाएगा। वो विजुअल है ये कार्ड विजुअल है। तो 1500 यहाँ पे शो हो गया। तो 1500 शो हो गया। ये कार्ड को हम कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और दूसरा कोई विजुअल लेना चाहे तो वो विजुअल भी ले सकते हैं। मैं इसको आपको दिखाने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ कि दूसरा कोई भी विजुअल लेना चाहेंगे, जैसे ये बार चार्ट लेना चाहें या तो कॉलम चार्ट लेना चाहे तो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी कॉलम चार्ट अगर हम लेना चाहे तो ये जैसे स्टैक कॉलम चार्ट, तो ये बता देगा कि इतना है आपका 1500 है। तो अगर आप लेबल को देखना चाहेंगे तो लेबल के ऊपर इधर राइट क्लिक करके डेटा लेबल पे क्लिक कर देंगे तो आपको लेबल भी दिख जाएगा कि इसका कितना वैल्यू है, कितना लेबल है। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। रन होने के बाद में ये आपको दिखा देगा कि कितना इसका जो है ये 100% में बता रहा है, परसेंट ये परसेंट में बता रहा है, यानी 100% है। तो दूसरा ग्राफ चेंज करने के लिए आप दूसरा ग्राफ भी देख सकते हैं, उसमें लेबल दिखा देगा। ये देखिए इसमें लेबल दिखा रहा है, उसमें परसेंट वाइज दिखा रहा था। और ये जो स्टैक कॉलम चार्ट है इसमें वैल्यू दिखाएगा। और ये जो है 100% स्टैक कॉलम चार्ट में ये जो वाई एक्सिस है उस पे वो परसेंट दिखाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात, कैसे विजुअल क्रिएट करेंगे, कैसे डेक्स फॉर्मूला मैक्स का क्रिएट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे।